नमस्कार। 17 अगस्त को भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में भारत के जो प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं उस पर बात होगी और सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे किया जाएगा काला पानी और लिपुलेख को लेकर। नेपाल सरकार ने बार बार भारत से कहा कि काला पानी लिपुलेख के मामले में बात करो, इसलिए भारत सरकार मजबूर होकर नेपाल के साथ में मीटिंग कर रही है। तो दोस्तों, जहां तक भारतीय जो काम नेपाल में चल रहे हैं उनकी बात छोड़ दें तो काला पानी और लिपुलेख की जो बात होगी वो बात करना 100% बेकार है। यानी काला पानी लिपुलेख के बीच में भारत और नेपाल के बीच में बातचीत होती है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, यानी कोई भी समाधान नहीं निकलेगा काला पानी और लिपुलेख विवाद का। नेपाल को यदि काला पानी वापस चाहिए तो हमने कहा था कि नेपाल को भारत से युद्ध करके भारत को युद्ध में हराना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और दूसरा तरीका काला पानी कब नेपाल को मिलेगा, या तो तिब्बत चीन से अलग हो जाए और भारत निश्चिंत हो जाए कि अब चीन से कोई खतरा नहीं है। यदि तिब्बत चीन से अलग हो जाता है तो तिब्बत से भारत को खतरा नहीं है, तो काला पानी नेपाल को मिल सकता है। तीसरा तरीका क्या है, नेपाल को काला पानी मिल जाए कि नेपाल की सेना इतनी मजबूत हो जाए कि चीन नेपाल का कुछ न कर पाए और नेपाल की राजनीतिक पार्टियां ऐसी हो जाए स्वतंत्र विदेश नीति पर चलें, किसी का पक्ष ना लें। अगर ऐसी राजनीतिक पार्टियां नेपाल में हो जाती है जो किसी भी देश का पक्ष ना ले तो नेपाल को काला पानी वापस मिल सकता है। क्या है, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सुगौली संधि तक ही भारत और नेपाल आपस में बात कर सकते हैं। इससे पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में। सुगौली संधि के अनुसार, सुगौली संधि में जाते हैं तो उसके अनुसार काला पानी जो है वो नेपाल की भूमि है। हालांकि 1860 से भारत का, ब्रिटिश भारत का उस पर कब्जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश भारत ने भी और नए भारत ने भी, आधुनिक भारत जो 1947 के बाद है, इन सब ने नेपाल में बहुत सारे विकास कार्य किए। इसलिए वहाँ के राजाओं ने काला पानी लिपुलेख जो भूमि है उसको एक तरफ से मान लिया था कि ये भारत की भूमि है, क्योंकि भारत ने बहुत सारे विकास कार्य किए नेपाल में। लेकिन अब की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो कहती है कि भारत ने जो विकास किया वो राजा के लिए किया, हमारे लिए नहीं किया। ये कहती है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टियां या राजनीतिक दल जो अन्य है नेपाल में, वो क्या कहते हैं कि भारत ने जो विकास किया, जो खर्चा किया वो राजा के लिए किया, इसलिए हमें अपनी भूमि वापस चाहिए। और भारत अपने मन में एक चीज तो निश्चित जानता है कि काला पानी लिपुलेख जो हमने नेपाल से लिया है उसके बदले नेपाल को बहुत कुछ दिया है। हालांकि नेपाली मीडिया जरूर कहती है कि भारत 5 रुपए देता है तो 15 रुपए लेता है। दोस्तों, नेपाल भारत को पानी के अलावा कुछ नहीं देता है और भारत हर योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में नेपाल के लिए भी एक बजट रखता है, अनुदान जिसे कहते हैं। लेकिन नेपाली मीडिया ने नेपालियों के दिमाग में क्या भर दिया है कि भारत 5 रुपए देता है तो 15 रुपए लेता है। हमने आपसे कहा था एक बार एक वीडियो में कि आप भारत को क्या देते हैं, उस चीज का नाम बताइए, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। आप भारत को कुछ नहीं देते हैं केवल पानी के अलावा। चलिए ये बात यहीं पे बंद कर देते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो काला पानी पर जो भारत और नेपाल बातचीत करने वाले हैं उसका 0 रिजल्ट, यानी उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा जब तक नेपाल की विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होगी। तब तक काला पानी का जो हिस्सा है वो नेपाल को नहीं मिलेगा। काला पानी में भारतीय सेना ऊंचाइयों पर बैठी हुई है और वो काला पानी नेपाल को देके चीन की सेना को वहां नहीं बिठाएगी। आपको ये तो पता होगा कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। यदि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती तो कोई बात थी। नेपाल में कोई एक कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो चीन का ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी है। वो भारत का समर्थन कभी नहीं करेगी, चाहे भारत अच्छा करे या गलत करे। लेकिन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से भारत की मित्रता कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। आप समझ रहे होंगे, कम्युनिस्टों से
लोकतंत्र का मेल कभी नहीं होगा, हमेशा दुश्मनाई ही रहेगी। इसलिए नेपाल का, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल में, तब तक नेपाल का झुकाव चीन की तरफ ही रहेगा। और भविष्य में भारत और चीन की लड़ाई हो जाती है और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी होगी, तो नेपाल अपनी भूमि को भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती तो नहीं देता। कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट भाई होते हैं। तो काला पानी यदि नेपाल को दे दिया जाएगा तो उस जमीन पे बहुत जल्दी चाइनीज सेना बैठ जाएगी। नेपाली जनता मना नहीं करेगी, क्योंकि नेपाली जनता में मीडिया द्वारा बता दिया जाएगा कि भारतीय सेना इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए आ रही है और भारतीय सेना को पीछे करने के लिए हमें चीन की सेना यहाँ पर बैठानी पड़ेगी। ये मीडिया द्वारा, नेपाली मीडिया द्वारा नेपाली जनता को बताया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि काला पानी लिपुलेख जो क्षेत्र है वो उस जगह पे अगर भारत छोड़ देता है तो चीन की सेना बैठ जाएगी 100%। तो जब तक नेपाल स्वतंत्र विदेश नीति पर अमल नहीं करता है, तब तक काला पानी लिपुलेख या भारत नेपाल सीमा विवाद पे कभी कोई बातचीत नहीं होगी। और ये जो बातचीत होने वाली है 17 अगस्त को, इसका रिजल्ट 0 आएगा, यानी कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। काला पानी अगर नेपाल को चाहिए तो हमने बताया उसे भारत को युद्ध में हराना होगा। बस एक ही चीज है, या तो फिर चीन से तिब्बत अलग हो जाए, तब कहीं जाके भारत और नेपाल के बीच में बातचीत जो होगी काला पानी लिपुलेख के ऊपर, उसका रिजल्ट निकलेगा। अभी फिलहाल काला पानी और लिपुलेख पे किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आने वाला। धन्यवाद।